नमस्कार दोस्तों। मैं आपका होस्ट और दोस्त एसके यादव एक बार फिर से हाजिर इस नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। दोस्तों, बिल्कुल जैसा कि आप कैप्शन देखकर समझ चुके होंगे कि आज मैं आपको बताने जा रहा हूं एक ऐसी बेहतरीन चीज जिसके माध्यम से आप सभी लोग अब ज्यादा से ज्यादा फंड कलेक्ट कर पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा मनी कलेक्ट कर पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा डोनेशन कलेक्ट कर पाएंगे। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त एसके यादव, राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ का संस्थापक और द एनजीओ ग्रुप प्लेटफॉर्म का रचयिता, जहां देश भर की सामाजिक संस्थाएं सीख रही हैं कैसे हमें एक दूसरे को साथ लेकर आगे बढ़ना है और ज्यादा से ज्यादा फंड रेजिंग और ज्यादा से ज्यादा डोनेशन के माध्यम से अपने सामाजिक कार्यों को एक नई गति प्रदान करनी है। जी हाँ, मैं एक बार फिर से आपका वार्म वेलकम करता हूं आपकी आज की इस नई वीडियो में, जहां मैं आपको बताने जा रहा हूं एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में जहां पर बहुत सारी संस्थाओं की गति आकर रुक गई थी। जी हां, बिल्कुल मैं बात करने वाला हूं पेमेंट इंटरफेस प्लेटफॉर्म की, जिसके माध्यम से हमारी बहुत सारी संस्थाएं ना तो फंड रेजिंग कर पाती हैं, ना ही किसी प्रकार के फंड रेजिंग कैंपेन में ज्यादा डोनेशन कलेक्ट कर पाती हैं, ना ही अपनी वेबसाइट से फंड्स कलेक्ट कर पाती है, और ना ही अन्य किसी माध्यम से अपने फंड्स और डोनेशन को जो है कलेक्ट कर पा रही हैं। जी हां, पेमेंट इंटरफेस, कहीं ना कहीं पेमेंट इंटरफेस की बहुत बड़ी वैल्यू होती है जब हमारी संस्थाएं डोनेशन के बारे में बात कर रही होती हैं, जब हमारी संस्थाएं डोनेशन कलेक्ट करना चाहती हैं, जब हमारी संस्थाएं पेमेंट्स कलेक्ट करना चाहती हैं, तो एक पेमेंट इंटरफेस की कमी उन्हें हर बार जो है जरूर खलती है। आज मैं उस पेमेंट इंटरफेस की कमी को आपके सामने से बिल्कुल दूर करने जा रहा हूं, क्योंकि आज मैं आपको देने जा रहा हूं राजर पे का पेमेंट इंटरफेस, और वो भी प्री एक्टिवेटेड, यानी कि जैसे ही आप इस पे अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करते हैं वैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है और आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। चलिए जी, चलते हैं अपनी वीडियो पर आगे की ओर। यहां पर ध्यान दीजिएगा, मैं आपको एक लिंक से इंट्रोड्यूस करने वाला हूं, और वो लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर प्रोवाइड करूंगा, जिस पर जाकर ही आपको अपने संस्थान को रजिस्टर करना है और आप अपनी संस्था के लिए बेहतरीन पेमेंट इंटरफेस जो है तैयार कर पाएंगे। चलिए जी, मैं यहां पर नंबर को एंटर कर चुका हूं। कोई भी नंबर आपको एंटर करना है, मैं फिलहाल आपको डेमो के तौर पर दे रहा हूं, तो मैंने यहां पर कोई भी जो है नंबर यूज कर लिया है। हमें इस प्रकार से अपना नंबर डालना है। नंबर डालने के बाद आपको अपने मोबाइल पर एक ओटीपी प्राप्त होता है, राइट। आपको उस ओटीपी को यहां पर जो है फिल कर देना है, और आगे ये इंटरफेस आपको लेके जाएगा कुछ इस प्रकार से। ध्यान से देखते रहिएगा और समझते रहिएगा। ये जो लिंक है जिसके माध्यम से मैं रजिस्ट्रेशन करके दिखा रहा हूं, ये लिंक आपको शेयर कर दिया जाएगा, राइट। चलिए जी, यहां पर आपको अपना नाम फिल करना है। लाइक मेरा नाम जो भी है मैं यहां पर फिल कर देता हूं। इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद ये आपसे आगे का प्रश्न करेगा। जैसा जैसा इंटरफेस आपसे पूछता जाए वैसे वैसे आपको आगे बढ़ते रहना है। ये पूछता है कि आपको पेमेंट कलेक्शन कहां पर यूज करनी है। आपको वेबसाइट पर यूज करनी है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यूज करनी है, एंड्रॉयड ऐप पर यूज करनी है, आईओएस ऐप पर यूज करनी है, व्हाट्सएप एसएमएस ईमेल के माध्यम से आपको फंड रेजिंग करनी है, राइट। जिस भी माध्यम से आप फंड रेजिंग करना चाहें उस माध्यम को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मेरा सजेशन है आप ऑन माई वेबसाइट, ऑन माई एंड्रॉयड ऐप, ऑन सोशल मीडिया अकाउंट लाइक फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, ऑन व्हाट्सएप एसएमएस एंड ईमेल, इन चार ऑप्शंस को आप टैग करें और इसको कंटिन्यू कर दीजिएगा, राइट। कंटिन्यू करने के बाद इंटरफेस पर पूछता है कि भाई आपकी वेबसाइट का लिंक क्या है। आप कोशिश कीजिएगा कि यहां पर आप अपनी वेबसाइट के लिंक को त्वरित रूप से प्रदान करें। इन केस अगर आपके पास इमीडिएट रूप से वेबसाइट अवेलेबल नहीं है तो इसे ऐड लेटर पर क्लिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद एंड्रॉयड ऐप का लिंक पूछ रहा है, इसको भी आप ऐड लेटर कर दीजिए, क्योंकि मोस्टली संस्थाओं के पास अपना ऐप नहीं होगा, तो उसको आप लेटर कर दीजिएगा। यहां पर ध्यान दीजिएगा, आपको डालने होते हैं आपके बिजनेस के सोशल मीडिया लिंक, यानी कि जैसे आपका फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, आप चाहें इस पर ट्विटर या यूट्यूब का अपना लिंक जो भी आप ऐड करना चाहें यहां पर ऐड कर सकते हैं। चलिए मैं यहां पर एक जो है कोई भी फेक जो है ऐड कर देता हूं।
मैंने यहां पर कोई भी लिंक ऐड कर दिया फिलहाल आपको समझाने के लिए, राइट। कोई भी गलत इंफॉर्मेशन अपनी ऐड मत कीजिएगा, अदरवाइज आपका अकाउंट जो है रिजेक्ट हो जाएगा। चलिए, अब आपका बिजनेस किस प्रकार का है, यहां पर आपको सेलेक्ट करनी है आपकी ट्रस्ट, सोसाइटी या सेक्शन 8, राइट। तो आप यहां पर जो है ट्रस्ट, सोसाइटी या एनजीओ, जो भी आपका ऑप्शन है उसको आप सेलेक्ट करके आगे बढ़ जाइएगा। लाइक मैं यहां पर ट्रस्ट, सोसाइटी या सेक्शन 8 जो भी सिलेक्ट करता हूं, मान लीजिए मैंने यहां पर एनजीओ सेलेक्ट कर दिया है, सेक्शन 8 है मेरा, मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया। यहां पर हम आगे बढ़ गए। आगे बढ़ने के बाद आपके बिजनेस का पैन नंबर, यानी कि आपकी संस्था का पैन नंबर यहां पर भरना है। ध्यान दीजिएगा, मैं फिर कह रहा हूं, बिजनेस पैन नंबर इन द सेंस आपकी संस्था का पैन नंबर यहां पर भरना है। मैं यहां पर जो है कुछ भी जो है भर देता हूं और आगे बढ़ जाते हैं हम इससे, जिससे कि हम आगे के इंटरफेस में आपको जो है दिखा सकूं। ये तुरंत बताएगा कि क्या आपकी संस्था का नाम यही है। इसने मेरा पैन नंबर पूछा और जैसे ही आपका पैन नंबर ऑथराइज सिग्नेचरी का क्या है, यानी कि ऑथराइज सिग्नेचरी, मैं इस संस्था का ऑथराइज सिग्नेचरी हूं, तो ये मुझसे मेरा पैन नंबर पूछेगा, राइट। तो मैं यहां पर अपना पैन नंबर फिल करूंगा और फिर से आगे बढ़ जाऊंगा, राइट। यहां पर देखते जाइएगा कि कैसे कैसे आपसे जानकारी पूछता है। ये सारी जानकारी ये पूछेगा कि आपका नाम यही है, यस, कंफर्म कर दीजिए। ऑथराइज सिग्नेचर का जैसे आप पेन डालेंगे नंबर पूछता जाएगा, राइट। आपका ब्रांड नेम क्या रहेगा, तो यहां पर संस्था का आपका जो नाम है ऑलरेडी वही, इसको आप टैग करिएगा, चेक कर लीजिएगा। अगर आपके पेन से बैंक अकाउंट से मिसमैच ना हो रहा हो तो उसको आप जो है कंटिन्यू कर दीजिएगा। यहां पर पूछता है व्हाट कैटेगरी डज योर बिजनेस फॉल अंडर, आपकी बिजनेस कैटेगरी क्या है। तो यहां पर आपको क्या करना है, नॉट फॉर प्रॉफिट, क्या सिलेक्ट करना है, नॉट फॉर प्रॉफिट। इसको सिलेक्ट करने के बाद चैरिटेबल, सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, एजुकेशनल, पर्सनल, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, अगर आपकी संस्था रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है तो रिलीजियस सेलेक्ट कीजिएगा, अदरवाइज इसको चैरिटेबल या सोशल सर्विसेज पे आप सेलेक्ट करके आगे बढ़ जाइएगा। इसके बाद आपको अपने अकाउंट से रिलेवेंट अपडेट्स पाने के लिए आपको अपना एक मेल आईडी यहां पर एंटर करना होता है। मैं यहां पर जो है अपना मेल आईडी जो है एंटर कर देता हूं। चलिए जी, मैंने यहां पर जो है अपना मेल आईडी एंटर कर दिया है और मैं इसमें ओटीपी, ये मुझे एक सेंड करेगा, मुझे वो ओटीपी फिल करना है और फिर से आगे बढ़ जाना है। चलिए, यहां पर हमें क्या करना है, ओटीपी शेयर करना है, ओटीपी अपना फिल करना है और आगे बढ़ जाना है। चलिए जी, अब इसमें हम फिर से आगे बढ़ जाते हैं। मोबाइल ओटीपी हमें कंफर्म करना होता है यहां पर, तो यहां पर हम अपना मैं अपना मोबाइल ओटीपी चेक कर लेता हूं। यहां पर मुझे मेल ओटीपी जो है प्राप्त हो गया है। इसको हम फिर से कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद जैसे ही हमारा जो है मेल आईडी वेरीफाई हो जाएगा, आपकी बेसिक डिटेल जो है कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद आपको अपनी केवाईसी कंप्लीट करनी होती है। केवाईसी कंप्लीट के अंदर आपको अपना बिजनेस का एड्रेस फिल कर देना है, यानी कि बिजनेस का जो कंप्लीट एड्रेस, आपकी संस्था का रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस, पिन कोड, सिटी, स्टेट, ये सारी चीजें आपको जो है यहाँ पर कंप्लीट कर देनी है, बैक करना है। उसके बाद आपको अपनी बैंक डिटेल फिल कर देनी है, यानी कि संस्था का बैंक अकाउंट नंबर और उसका आईएफएससी कोड, ये आपको फिल कर देना है, फिर से बैक कर देना है। ध्यान रखिएगा, जब भी आप बैंक डिटेल फिल कर रहे हैं ऊपर आपसे पूछता है किसका, माधव जन कल्याण फाउंडेशन का, राइट। तो जो भी आपका संस्था का नाम है उससे उसका बैंक डिटेल, जीएसटी नंबर अगर आपके पास अवेलेबल है देन ओके, अगर नहीं है तो आई डोंट हैव जीएसटीएन पर टिक क्लिक करके आप उसको डन कर सकते हैं, राइट। ये करने के बाद आप आगे बढ़ेंगे। देखिए यहां पर बिजनेस डॉक्यूमेंट, बिजनेस डॉक्यूमेंट के अंदर आपको संस्था का पैन कार्ड अपलोड कर देना है, एटीजी अपलोड कर देना है, 12 वे अपलोड कर देना है और सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है, यानी कि संस्था का पैन, एटीजी, 12 वे और संस्था के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की कॉपी यहां पर जो है आपको अपलोड कर देनी है। उसके बाद आईडी प्रूफ पूछता है आपसे, आप जो है अपना आधार अपडेट कर सकते हैं, यहां पर आप अपना आधार जो है मेंशन कर दीजिएगा। इतनी डिटेल फिल करने के बाद ऑटोमेटिकली आपको दिखाएगा कि आपका जो है डैशबोर्ड पर आपकी जो प्रोग्रेस है वो लगभग यहां पर 85% कंप्लीट हो जानी चाहिए आफ्टर सबमिटिंग योर डॉक्यूमेंटेशंस। यहां पर दीजिएगा, यहां पर जैसे 65% दिखा रहा है तो यहां पर 85% यहां पर जो है आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। जैसे ही आपका 85% सबमिशन कंप्लीट हो जाता है, आपका डॉक्यूमेंटेशन जो है वेरिफिकेशन के लिए चले जाते हैं, तो आपको फिर वेट करना है 3 से 4 दिनों के अंदर
आपका जो है अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे ही आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाए, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप मुझे नोटिफाई करना मत भूलिएगा। यहां पर आपका यूआरएन टेस्ट मोड है। जब आपका लाइव डिटेल हो जाता है, देखिए यहां पर अभी प्लीज सबमिट योर केवाईसी डिटेल का ऑप्शन हमें कह रहा है कि अपनी आपने केवाईसी कंप्लीट नहीं की है। तो अभी हम इसकी केवाईसी जो है कंप्लीट करेंगे। लेकिन मैंने बताया आपको कि पहले आपको ये कंप्लीट कर देना है, अकाउंट आपका एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे ही आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाए, नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे जो है मैसेज करना मत भूलिएगा कि आपका अकाउंट एक्टिवेट हो गया। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि कैसे इन प्लेटफॉर्म, इस पेमेंट इंटरफेस का आपको यूज करना है, कैसे इसके माध्यम से आप ज्यादा से ज्यादा डोनेशन जो है कलेक्ट कर पाएंगे। जैसे ही हमारे 10 से अधिक मेंबर्स अपने अपने अकाउंट्स यहां पर क्रिएट कर चुके होंगे और अपने अकाउंट्स उनके एक्टिवेट हो चुके होंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे इस पर कि कैसे आपको इस पेमेंट इंटरफेस को यूज करते हुए बहुत ज्यादा डोनेशन जो आप कलेक्ट कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप इस जानकारी से संतुष्ट होंगे, और मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में नई किसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।